स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस हमले में अब तक करीब 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सरकार का कहना है कि यह संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि गिनती जारी है। ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया गया, जिससे आतंकी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ। ये पूरी कार्रवाई गुप्त रणनीति के तहत की गई और दुश्मन को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। सीमाओं पर पहले से तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया गया और हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट और कराची में एयर डिफेंस रडार और प्रणालियों को तबाह कर दिया। साथ ही रावलपिंडी के सैन्य ठिकानों और स्टेडियम को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया, जहां रात में एक मैच होने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से उनके मंत्रालयों की तैयारी और प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में नागरिक सुरक्षा, फर्जी खबरों से निपटना और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर चर्चा की गई। मंत्रालयों को जमीनी स्तर के साथ समन्वय बनाए रखने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर सुकमा जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। ग्रेहाउंड बलों की जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सली मारे गए, जबकि नक्सलियों के आईईडी हमले में ग्रेहाउंड के पास जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने एक सुरंग में विस्फोटक लगाया था, जिसकी चपेट में जवान आ गए। ग्रेहाउंड्स की टीम वजीदू से ऑपरेशन के लिए निकली थी, तभी ये मुठभेड़ हुई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 8 मई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन अब भी जारी है। सभी दलों ने एकमत से सेना के पराक्रम की सराहना की और सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। विपक्ष ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वे सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय बलों के मिसाइल हमले में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर रऊफ असगर मारा गया है। खुफिया और सेना सूत्रों के मुताबिक रऊफ ही कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। उसी की साजिश के चलते भारत को 5 खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। रऊफ असगर पठानकोट हमले और संसद पर हमले का भी मुख्य आरोपी था। उसकी मौत को भारत की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ, जब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की सीमा पर भारी फायरिंग शुरू कर दी है। कुपवाड़ा, उरी, पुंछ और बारामूला में रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी हुई। इसमें अब तक 16 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पुंछ में लोग घर छोड़कर भागने लगे हैं। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दिया है। अमेरिकी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि लाहौर और आसपास ड्रोन हमलों की खबरें मिल रही है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी अमेरिकी नागरिक सुरक्षित शेल्टर में चले जाएं। अगर एयरपोर्ट तक पहुंचना संभव न हो तो वहीं रुके रहे और स्थानीय अथॉरिटी से संपर्क में रहे। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत है, इसकी बानगी पाकिस्तानी संसद में दिखी। संसद में बहस के दौरान सांसद और पूर्व पाकिस्तानी मेजर ताहिर इकबाल रो पड़े। इकबाल ने कहा, दुआ करते हैं कि अल्लाह हिफाजत करे। पाकिस्तान की संसद में सांसद ताहिर इकबाल के रोने का वीडियो सामने आया है। इसमें वो भारत के हमलों से डरकर बोल रहा है कि या खुदा आज हमें बचा लो। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান স্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.